हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विच इज ज्ञानपथ एकेडमी। एंड कल के वीडियो में हमने पढ़ा था एक्टिव पैसिव वॉइस। आज हम पढ़ेंगे मॉडल्स। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मॉडल्स होते क्या हैं। मॉडल्स वो वर्ड्स होते हैं, इट कैन बी सेड कि वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, एक्सिलरी वर्ब्स भी हम उन्हें कहते हैं, जो हेल्प करते हैं किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने पे। अगर मैंने लिखा आई डांस, आई डांस, क्या आपको कुछ मीनिंग क्लियर हो रहा है? आई डांस। अब आई हैव रिटन आई कैन डांस, आई कैन डांस, ये कैन क्या है? ये मॉडल है। मैं डांस कर सकती हूं, तो कुछ तो मीनिंग क्लियर हुआ। आई डांस क्या? कुछ भी नहीं था। मे आई कम इन, मैंने पूछा मे आई कम इन, मे का यूज हमने किया फॉर्मल वे में। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? तो मे क्या है? मॉडल है। आई कम इन, मैं अंदर आऊं। क्या हम जब फॉर्मल वे में किसी से बात करते हैं तो हम ऐसे पूछते हैं आई कम इन, तो हम कभी भी नहीं बोलते हैं। हम कभी भी किसी से फॉर्मल वे में परमिशन लेते हैं तो वो यूज मे आई कम इन। दैट इज व्हाई मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, जो हम यूज करते हैं ऑर्डिनरी वर्ब्स के साथ, जो एक्सप्रेस करता है किसी भी चीज के मीनिंग को। जैसे आपको वो पॉसिबिलिटी बताता है, परमिशन बताता है, सर्टेनली कैसे आपको उसको यूज करना है। अभी आपको पता होगा कि मॉडल्स भी हमारे 10 होते हैं। 10 मॉडल्स होते हैं हमारे। द फर्स्ट वन इज कैन, सेकेंड वन इज कुड, थर्ड वन इज विल, फोर्थ वन इज वुड, फिफ्थ वन इज मे, देन माइट, देन शुड, मस्ट, ought to, and the last one is shall। तो ये होते हैं हमारे 10 मॉडल्स। कैन, could, will, would, may, might, should, must, ought to और shall। तो आज के वीडियो में हम आपको सिर्फ कैन और मे का यूज बताएंगे। हम डेली के वीडियोस में आपको 2 मॉडल्स कवर करेंगे ताकि आपको उसका पूरा स्पेसिफिकली डीपली आपको उसका मीनिंग क्लियर हो और आपको कैन कहाँ यूज करना है और मे का यूज कहाँ करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैन के बारे में। कैन, कैन आप कब यूज करते हो? कैन यूज करते हो आप किसी भी चीज की अपनी एबिलिटी दिखाने के लिए या अपनी कैपेसिटी दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रिटन आई कैन स्विम, आई कैन स्विम, मैं स्विम कर सकता हूं या मैं स्विम कर सकती हूं। तो आप ये कर सकते हो, ये आपके अंदर की एबिलिटी है। अब आपकी कैपेसिटी जानने के लिए मैं बोल रही हूं कैन यू स्विम, क्या आप स्विम कर सकते हो? मैं आपसे पूछ रही हूं कि क्या आप स्विम कर सकते हो। तो यहां पे कैन आपकी कैपेसिटी दिखा रहा है। आपको जो कैन होता है, कैन यूज होता है आपकी एबिलिटी के लिए, आपकी एबिलिटी को एक्सप्रेस करता है। एंड कैपेसिटी को, कैन आपकी एबिलिटी और कैपेसिटी को एक्सप्रेस करता है। आई कैन स्विम आपकी एबिलिटी दिखा रहा है और कैन यू स्विम आपकी कैपेसिटी दिखा रहा है। अब हमारा सेकंड है मे। अब आप मे का यूज कब करते हो? मे हम मोस्टली कब यूज करते हैं? फॉर्मल मॉडल को यूज करने के लिए। जैसे हमें किसी से परमिशन लेनी होती है या हमें किसी को, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मल वे में हम किसी भी चीज की परमिशन लेते हैं। मे आई ड्रिंक वाटर, मे आई कम इन, मे आई लीव द रूम, इस तरीके से। या किसी भी पॉसिबिलिटी के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। या ही मे बी एट होम, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो घर पे है। इट मे रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी में हम यूज करते हैं मे, और परमिशन हमें लेनी होती है तो भी हम यूज करते हैं मे। अभी आपका हम एक्सरसाइज करेंगे जिससे आपको मे और कैन का यूज और क्लियर होगा। सी, जैसे हम पहले लिखेंगे डैश आई आस्क यू समथिंग। आप किसी से पूछ रहे हो कि मैं क्या आपसे कुछ पूछ सकता हूं, तो ये आप फॉर्मल वे में ही पूछ रहे हो। तो मे आई आस्क यू समथिंग, या क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं आपकी कैपेसिटी जानने के लिए। तो कैन
और मे, इसमें दोनों ही करेक्ट होंगे। अगर आप मे लिखते हो तो भी करेक्ट है, मे है तो आपने फॉर्मल वे में पूछा कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं, और अगर आपने कैन यूज किया तो कैन भी आप उसकी कैपेसिटी जानने की कोशिश करो कि क्या आप उससे कुछ पूछ सकते हो, तो दे बोथ आर करेक्ट। इसमें से कोई भी रॉन्ग नहीं जाएगा। अगर आप दोनों ही आंसर्स में से दोनों में से कुछ भी लिखेंगे दैट विल बी करेक्ट। अभी शी डैश अराइव सून, वो जल्दी ही आ सकती है। अभी देखो पॉसिबिलिटी है कि वो जल्दी आ सकती है, कंफर्मिटी नहीं है कि वो आ रही है, पॉसिबिलिटी है कि वो जल्दी आ सकती है। तो मैंने आपको बताया था कि जब पॉसिबिलिटी होती है तो हम यूज करते हैं मे। अब थर्ड है आपका इट डैश रेन बाय टुमारो, कल बारिश होने की संभावना है, कल बारिश हो सकती है। ये तो नहीं बोला कि इट कैन रेन बाय टुमारो इज अ रॉन्ग सेंटेंस, इट में, क्योंकि पॉसिबिलिटी है और जहां पे पॉसिबिलिटी लग जाता है वहां पे आपका मे ही यूज होता है। नेक्स्ट वन, अभी मैंने पूछा डैश सॉल्व दिस सम। अब ये आप उसकी कैपेसिटी जानने की कोशिश कर रहे हो कि क्या वो ये सम को सॉल्व कर सकता है, तो इसमें क्या यूज करेंगे हम, कैन, क्योंकि आप कैपेसिटी जानने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज व्हाई यू यूज कैन। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। आज हमने कैन और मे कवर किया आज की क्लास में, कल हम कवर करेंगे विल और वुड। थैंक यू।